नौकरी नौकरी बोलते हैं। अगर मेरे आरोप गलत है सभापति महोदय तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। ये कहते हैं कि नौकरी हमने दिया। अरे नीतीश कुमार जी बनने के लिए राष्ट्रीय जनता दल में कोई व्यक्तित्व नहीं है, जनादेश तो लहर था, इनके लिए कहर है। वो मीनार घुमा रहे हैं जो सीधा सवाल है, ये अनुदान है, अनुदान है या सीड मनी है? अरे मैं कह रहा हूँ कि ये अनुदान है, अनुदान है, अनुदान है, अनुदान है, अनुदान है, उसको वापस नहीं लिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और आपने यह भी कहा सभापति महोदय, मैं जरा एक मिनट सभापति महोदय, यह चुनावी प्रलोभन है, यह कहा गया ना सभापति महोदय। पूरे देश में मीडिया में यह बहस चली कि यह चुनावी लाभ के लिए किया गया है। हम करे तो राम राम, आप करे तो जीना हराम। समय दिया जाएगा, बैठिए आप उसके बाद लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सभापति महोदय मेरी बात अगर असहज है तो उसका जवाब दे दीजिएगा। सभापति महोदय मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अलग अलग मापदंड मत रखिए। हम लोगों ने 3 अगस्त, आप याद रखिए 29 अगस्त 2025 को हमने स्वीकृति प्रदान किया इस योजना का, और चुनाव हुआ 6 और 11 अक्टूबर को। उसकी प्रथम किस्त दी गई 18 अगस्त 2024 को। तो हम तो चुनावी लाभ के लिए कर रहे हैं, नहीं वो भी चुनाव आयोग की अनुमति है, मेरे पास दस्तावेज हैं। सभापति महोदय हम यह पूछना चाहते कि ज्ञान झारखंड में नहीं दे दिए थे? 29 अगस्त 2025 को हम घोषणा करते हैं, 3 अगस्त 2024 को मैया सम्मान योजना घोषित करते हैं, 18 अगस्त को 2024 को ये 1000 रुपया प्रति माह देना शुरू करते हैं। और कब चुनाव हुआ? नवंबर में चुनाव हुआ। तो अगर अगस्त में वहां झारखंड में घोषणा हो रहा है, नवंबर में चुनाव हो रहा है, तो झारखंड का जयकारा कर रहे हैं। अब बिहार में अगर अगस्त में हम किए और नवंबर में चुनाव हुआ तो हम बिहार के लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। और सरकार में शामिल भी हैं, सभापति महोदय। अभी रुकिए ना, अभी बहुत चीज का खुलासा आज करेंगे, आज साफ करेंगे। आप लोग जो बहुत तरह की बात बोलते रहते हैं, सभापति महोदय अब जरा सभापति महोदय जरा आने दीजिए। सभापति महोदय बड़ा नौकरी बोलते हैं। अगर मेरे आरोप गलत है सभापति महोदय तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। सभापति महोदय मैं बोल रहा हूं, ये कहते हैं कि नौकरी हमने दिया। आपके दल के मंत्री थे शिक्षा विभाग के, पूरी जिम्मेवारी से मैं बोल रहा हूं। शिक्षकों की नियुक्ति का फाइल था, संचिका था, उस संचिका पर हस्ताक्षर करने से शिक्षा मंत्री ने इनकार कर दिया। जो पद सृजन, एक मिनट रुकिए, जो पद सृजन का था सभापति महोदय, मैं डेट बता रहा हूं सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जो रामायण पढ़ते थे उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। 16/9/2023 को, डेट याद रखिएगा, 16/9/2023 को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने बाध्य होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिवालय को वह संचिका भेजा कि भाई शिक्षा मंत्री हस्ताक्षर कर नहीं रहे हैं, शिक्षकों का नियोजन, शिक्षकों की नियुक्ति करना है। और मात्र 72 घंटे के अंदर सभापति महोदय 19/9/2023 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कैबिनेट ने मंत्री परिषद की स्वीकृति प्रदान किया। संचिका आप दबा के रखे, कारण क्या है ये बताते नहीं है। जमीन का तो मसला बहुत, सभापति महोदय वो बोलेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है। वो 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर बोलते बोलते अब थक जाएंगे सभापति महोदय। मेरा ये कहना है कि आप शिक्षकों की नियुक्ति का अगर श्रेय लेते हैं वो फर्जी श्रेय है। सच्चाई यह है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने
संचिका पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। हम बिहार के नौजवानों की ओर से जो शिक्षक अभ्यर्थी हमारे सफल हुए हैं, हम उनको बधाई देते हैं कि तमाम राष्ट्रीय जनता दल के बाधा के बावजूद माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने बगैर जमीन लिए नौकरी, पदस्थापन में भी बोहनी पर आफत, 1 रुपया नहीं, सबको नौकरी बिना जमीन लिखे हम लोगों ने दिया। सभापति महोदय, अब सभापति महोदय हम यह कहना चाहते हैं, एक बात का होना चाहिए सभापति महोदय, 3 महीना जिस ढंग से इन लोगों ने राजनीति में जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वैसी भाषा इस्तेमाल की जाती है। आपने क्या क्या कह दिया? कहा कि 125 यूनिट बिजली फ्री का मतलब, नीतीश कुमार जी ने तो कहा था कभी फ्री बिजली नहीं होगा। अरे कुछ पूरी बात सुनिए, अरे सुनिए ना। अरे नीतीश कुमार जी बनने के लिए राष्ट्रीय जनता दल में कोई व्यक्तित्व नहीं है जो नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व का मुकाबला कर सके। आपको यह जानना चाहिए, 125 यूनिट बिजली फ्री हमने कहा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके साथ कहा कि कोई स्टेट्समैन की सोच हो सकती है सभापति महोदय, कोई राजनेता की सोच हो सकती है। बिजली फ्री की बात केवल नहीं किया, कहा कि आगामी 3.5 वर्ष में हम लगभग हर एक घर को यह प्रयास करेंगे कि हम सौर ऊर्जा से उसको आच्छादित कर देंगे। इन्होंने कहा जनादेश के सवाल पर सभापति महोदय, जनादेश तो लहर था, इनके लिए कहर है हुआ। अगर आपका ये आरोप है कि स्टेट मशीनरी का उपयोग करके चुनाव जीता गया है, हम 5 वर्ष झेलते रहे सभापति महोदय कि 12 वोट से जीता, 13 वोट से जीता। जरा आंकड़ा हम 1 मिनट में अपनी बात 10 सेकंड में खत्म कर रहे हैं सभापति महोदय। रामगढ़ हम 30 वोट से जीते हैं, ढाका 178 वोट से जीते हैं, फारबिसगंज 221 वोट से जीते हैं, चनपटिया 602 वोट से जीते हैं। उसके बाद मैंने हरे सॉरी गलती हो गई हमसे, उसके बाद ढाका आरजेडी 178 वोट से जीते हैं। तो ये स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग है। फारबिसगंज 221 वोट से जीते हैं, ये लोग जीते हैं सभापति महोदय। चनपटिया 602 वोट से जीते हैं, सौरभ जी है ना सच। चलिए, जहानाबाद 793 वोट से, बोध गया 881 वोट से, मखदुमपुर 1830 वोट से, टेकारी 2005 वोट से। तो ये अगर आप चुनाव विपक्ष जीता है तो क्या यह सत्ता प्रायोजित है? चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया गया है। सवाल आपसे है सभापति महोदय कि विपक्ष यह बताए, आपकी पीड़ा इसलिए है सभापति महोदय कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा पहली बार सभापति महोदय महिलाओं ने 71.6% मतदान किया। इसकी पीड़ा है।